आप लोग कहाँ से भाई साहब? कौन से स्टेट से हैं आप लोग? दिल्ली से ही हैं। तो यहाँ अक्सर बैठते हैं आप लोग? कभी कभी आ जाते हैं एज ए मीटिंग पॉइंट। क्या करते हैं आप? हमारा लॉजिस्टिक का बिजनेस है। लॉजिस्टिक का कैसा बिजनेस चल रहा है? बिजनेस तो स्लो डाउन है अभी ये। बहुत अच्छा है यार, मोदी सरकार में भाई। नहीं हमारा तो स्लो डाउन है, बट ठीक है, दाल रोटी चल रही है। मतलब आप तो बहुत पूरा कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं? हो गए 35 ईयर्स हो गए। 45 ईयर्स। तो इन 12 सालों में आपका बिजनेस बूम पर गया है? आपकी आमदनी, नहीं, आपके खर्चे? बूम पे तो गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं गया, बूम पे गया है, बट अभी जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से थोड़ा स्लो डाउन थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। तो बिजनेस में ग्रोथ ही हुई है, ग्रोथ ही हुई है। कमी नहीं आई है। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से बीजेपी सरकार आई है तो ग्रोथ ही हुई है बिजनेस। बिल्कुल। अब देखो, लोग बाग कुछ भी बोल सकते हैं, जो लोग बाग में हम आप जैसे लोग ही बोलते हैं। हाँ। पॉलिटिकल लोग तो यहाँ है सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है ना भाई, सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी। जो लोग कह रहे हैं कि बीते 12 सालों में एजुकेशन में, हेल्थ में, खास करके 2 चीज़ें आम आदमी के जीवन को बड़ा बदलती है। एजुकेशन अगर आपका कंट्रोल है, हेल्थ अगर आपके कंट्रोल है, तो जीवन को माना जाता है कि थोड़ा सा सस्टेनेबल और थोड़ा इजी है। तो इन दोनों ही सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट है सरकार की वजह से या कुछ और तरीके से? देखो, एजुकेशन के लेके तो मैं ये कहना चाहूँगा, बीजेपी में ये बदलाव जरूर है कि अब जो बच्चा पढ़ेगा वही आगे जाए। जैसे अभी लास्ट टाइम ये कह रहे हैं कि पेपर जो 1-2 लीक हुए हैं, थोड़ा सा माइंड अपसेट हुआ है, क्योंकि बच्चों के कैरियर भी ख़राब होते हैं। पेपर लीक हो गया, रिजेक्ट हो गया, फिर 6-6 महीने की डेट मिल जाती है। अब जो बिल्कुल एज के बिल्कुल चरम सीमा पे है, उसको तो दिक्कत होती है ना, फिर उसका तो एक कैरियर ख़राब हो गया। लेकिन ऑल ओवर बीजेपी बेस्ट है, और हेल्थ को भी। हेल्थ का कोई लाभ आपको मिला योजना का? आपके परिवार में बहुत सारे जैसे है नहीं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको मिलता है। उस क्राइटेरिया में हम लोग हैं नहीं ना। नहीं, हम लोग जैसे चांदनी चौक गए, जैसे सोना व्यापारी, आप किसी से बात करो तो वो सरकार की आलोचना करेगा। आम लोग जैसे यहाँ से अगर आपको द्वारिका जाना हो या जहाँ कहीं भी जाना हो, तो ऑटो का किराया या बस का किराया, जो वो चीज़ें तो देखो इंक्रीज हुई हैं, वो देखो इंक्रीज हुई हैं, वो तो इंक्रीज हुई, क्योंकि बदलने वाली चीज़ें। ये जो वार शुरू हुआ है, इससे देखिए पेट्रोल डीजल, एक्चुअल में पेट्रोल और डीजल जब भी बढ़ेगा हर चीज़ पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस का, चाहे ग्रॉसरी कह लो, चाहे फूड कह लो, चाहे वेजिटेबल, ये सब आता तो बाहर से ही है, दिल्ली के, और सब ट्रांसपोर्ट पे ऊपर आता है। अब ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होगा तो पैसा तो इन्हीं के ऊपर चढ़ेगा ना। पहले था ना कि महंगाई पर सरकारें बन जाती थी, सरकारें गिर जाती थी। आप देखो कि प्याज की कीमतें बढ़ी, हाँ, सरकार गिर गई और वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, बिल्कुल गिर गई थी। तो अब वो महंगाई आम आदमी के लिए मुद्दा नहीं रहा था। अब जनता समझदार हो गई है। हाँ, अब जनता समझदार हो गई है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2014 में देखो, मैं द्वारका सेक्टर 25 में रहता हूँ, भरथल मेरा गांव है, ठीक है। 2014 में मेरे वहाँ पर 10 से 12 हज़ार रुपये गज जमीन थी। आज 3 लाख रुपए गज जमीन है, वो तो नहीं बता रहा मैं यार, वो भी तो प्रॉफिट हुआ ना भाई। सिर्फ 5 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, 3 रुपए रिक्शा बढ़ गया। वो तो कोई सरकार आती तो आपके जमीन की रेट बढ़ती, उसमें इस सरकार का क्या रोल है? ऐसा नहीं। हाँ, जमीन आपकी, इसके पहले भी तो सरकारें होंगी, उसमें सरकार का आपकी जमीन बढ़ाने का एक सरकार बात बताओ, अभी एक्सप्रेस वे निकला UER, मेरे गांव से टच निकला, वो कब का प्रोजेक्ट था, पूरा होता ही नहीं है, पैसे खाए जा रहे हैं। बीजेपी ने जो यातायात में कर दिया वो कांग्रेस कभी नहीं करती। आप देखो ना, हर गांव से गांव को मिला दिया, शहर को शहर से मिला दिया, कितने बड़े बड़े हाईवे निकले। बीजेपी बेस्ट है, कांग्रेस अपनी जगह ठीक थी, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे तो बीजेपी बेस्ट है। और ये आम आदमी पार्टी जो 10 साल चलाई सरकार, नहीं, केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। जैसे एक्सीडेंट में हॉस्पिटल को जो 5 लाख की सहूलियत कराई गरीब आदमी के लिए, वो बहुत अच्छा किया केजरीवाल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो अपनी हद से ऊपर उठना चाह रहा था, वो उसको नहीं उठना चाहिए। PM के लायक नहीं है केजरीवाल। ये विपक्ष की जो राजनीति है और जो केंद्र की राजनीति, जो बीजेपी अलायंस राजनीति है, उसका कुछ विकल्प दिख रहा है आने वाले वक्त में? कि मोदी जी को बीते 12 साल में तो चुनौती नहीं मिल पाई, आने वाले वक्त में मिलेगी? जब तक कांग्रेस वालों के पास, ये मैं कहना चाहूँगा न्यूज़ के प्रति, कि जब तक राहुल गांधी का नाम रहेगा ना, कांग्रेस नहीं आएगी। लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक इकलौता लड़ने वाला नेता है। क्या है नहीं? क्या हमारे पास, क्या हमारे नेता है नहीं कांग्रेस में? जैसे कौन?
नहीं देखो, मैं कांग्रेस को ज़्यादा पसंद करता नहीं, मैं लाइक भी नहीं करता। आप केजरीवाल को नकार ही दिए। नहीं नकारा नहीं है मैंने, नहीं मैंने केजरीवाल को नकारा। आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री पद का तो मटेरियल नहीं है ना। जैसे वरुण गांधी है, बहुत अच्छा है। अरे वरुण गांधी तो आप ही के पार्टी में साइड कहाँ है वरुण गांधी, पता तो नहीं। इन्होंने वैल्यू दी नहीं ना, कांग्रेस ने वैल्यू दी कहाँ? उनको तो वैसे एक अपना पप्पू दिखता है। नहीं, आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई नहीं। राहुल गांधी को छोड़ दो तो कौन उनको टक्कर दे सकता है? देखो मेरे को नाम नहीं पता कांग्रेस में, लेकिन उसकी टक्कर का तो है भी नहीं कोई, और आएगा तो आगे योगी आएगा, आएगा तो आगे योगी आएगा फिर। ये पार्टी का है ना। तो जो भी है तो कांग्रेस से भाई कोई दिख नहीं रहा ना, कांग्रेस में है भी नहीं कोई, खत्म है अब।